नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 का हवलदार का रिजल्ट आने के बाद ये लगभग क्लियर हो चुका है कि स्टूडेंट के शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन में कितने क्या मार्क्स इंक्रीज हुए, आपकी शिफ्ट में कितने क्या आपके मार्क्स इंक्रीज हुए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो डाटा है वो हमने स्टूडेंट जो कि पीटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए उसके बेस पे प्रिपेयर किया है। और ये जो डाटा है वो रैंक मित्रा से कितना क्या डिफर है। रैंक मित्रा का जो डाटा है, रैंक मित्रा ने जितना बताया था कि नॉमिनेशन में इतने मार्क्स इंक्रीज होंगे, वो डाटा कितना क्या सटीक बैठा है। रैंक मित्रा और जो रियल डाटा है, जो मतलब रैंक मित्रा के हिसाब से जो नॉमिनेशन हो रहा था, उसके अलावा जो रियल में जो नॉमिनेशन का बेनिफिट स्टूडेंट को मिला है उसमें कितना क्या डिफरेंस रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे सभी शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको क्लियर हो जाएगा कि उनकी शिफ्ट में जो मार्क्स हैं वो कितने क्या इंक्रीज हो सकते हैं और उनका एग्जैक्ट जो स्कोर है वो कितना क्या रह सकता है। उसके अलावा कितने प्लस मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं वो पीटी पीएसटी जो है वो स्किप कर सकते हैं, उनके एमटीएस में सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा जिन भी एस्पिरेंट का जो हवलदार का रिजल्ट आया इसमें भी नाम नहीं है और बहुत कम मार्जिन से वो रह गए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल से जस्ट एक कदम दूर है। आपको पता है कि 2025 का भी कैलेंडर आ चुका है और 2025 में भी ठीक ठाक वैकेंसी आपकी आने वाली। और अगर आप एसएससी के एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहली चीज़, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके टंग पे होना चाहिए। उसके अलावा रिलेवेंट जो मॉक है वो आप लगाते रहो। और रिलेवेंट मॉक के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे जनवरी विजडम सेल चल रही है जिसका आज आखिरी दिन है। और अभी जो है टेक्स्ट बुक पे पास प्रो का जो प्राइस है वो केवल और केवल 351 रुपए। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। और आपको पास प्रो ही क्यों परचेज करना है, क्योंकि पास प्रो में टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट है वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो नंबर आप यूजर है वो मैक्सिमम है। जब आप लाइव टेस्ट दोगे तो आपको अपनी एक्चुअल जो रैंक है उसका पता चलेगा। उसके अलावा टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इनका एक पास लेके आप जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम की एक पास से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आज अगर ये आप ये पास नहीं परचेज कर पाते तो इसके बाद आपका जो प्राइस है, आज के बाद ये जो प्राइस है वो 700 रुपये हो जाएगा। तो अभी आपको ये जो पास प्रो है वो मिनिमम प्राइस में मिल रहा है, 351 रुपये इसका प्राइस है। इसमें अगर आप ये कोड यूज करेंगे, इस कोड को आपको ध्यान से नोट डाउन करना है, अगर ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये आप डाटा देख सकते हैं। ये जो डाटा है ये स्टूडेंट जो पीटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके मतलब जो बच्चे पीटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं जिनका उनका नाम है तो उनके स्कोर के बेस पे जो डाटा है वो प्रिपेयर किया गया। और अभी मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा कि ये रैंक मित्रा से कितना क्या वेरी कर रहा है, कितना क्या मैच कर रहा है और आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी शिफ्ट में कितने क्या आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ शिफ्ट रह गई हो, तो जितना डाटा मिला है उसके बेस पे डाटा प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो अभी रैंक मित्रा से भी मैच कर लेंगे इसको हम। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो है 14 प्लस नंबर बढ़े, चूंकि अभी क्या है कि स्टूडेंट का ओवरऑल स्कोर कार्ड नहीं है, लिस्ट में उनका नाम है, तो यहाँ पे 14 प्लस इंक्रीज होने का मतलब हो सकता है कि 14 से ज्यादा भी इंक्रीज हुए, लेकिन 14 प्लस इंक्रीज हुए हैं, हो सकता है 15 इंक्रीज हुए, हो सकता है 16 इंक्रीज हुए, तो वो चीज आप समझ सकते हैं। और अभी कितने क्या एग्जैक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा 1 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में 21 प्लस जो मार्क्स है वो स्टूडेंट के इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा 9 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में 7 प्लस आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हुए हैं। 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 25 प्लस स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 14 प्लस स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में 20 प्लस स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 18 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा थर्ड शिफ्ट में आपके 5.7 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए। उसके अलावा 21 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 26 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए। उसके अलावा 21 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में 12 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए। उसके अलावा 23 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 8 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा 23 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में 12 प्लस मार्क्स स्टूडेंट के इंक्रीज हुए। उसके अलावा 19 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में 15 प्लस मार्क्स स्टूडेंट के इंक्रीज हुए। 30 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में आपके 28.60 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए। उसके अलावा 30 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में 7.5 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए। उसके अलावा 4 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 9 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। सेकेंड शिफ्ट में
आपके 7.44 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, थर्ड शिफ्ट में 6.44 प्लस मार्क्स आपके इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं 5 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में 7.60 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, 11 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में 11 प्लस आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 13 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 11 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, 14 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में 12 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और सेकेंड शिफ्ट में 15 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा 28 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में 8 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो मान लेते हैं जितने भी मार्क्स पे होंगे और उनका लिस्ट में नाम आ गया तो वो अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ हमारा इतना इंक्रीज हुआ होगा। अब ये देख लेते हैं कि एग्जैक्ट कितना ये मैच कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे 28.60 प्लस मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अब देख लेते हैं रैंक मित्रा के हिसाब से कितना क्या आपका इंक्रीज हो सकता है और ये कितना उससे मैच कर रहा है। जैसे कि 30 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट, 30 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट आप देख सकते हैं, ये 30 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट कहाँ पे, ये है 30 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है वो कितना है 44.65 है और जो मैक्सिमम स्कोर स्टूडेंट का रहा है वो 74.01, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से आपका जो है नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से आपको मिलता है, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसके बराबर सभी शिफ्ट के मार्क्स लाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 44 है, 44.65 है, तो आप देख सकते हैं कि 29.40 का लगभग यहाँ पे इंक्रीजमेंट होना चाहिए, 29.40 का लगभग यहाँ पे इंक्रीजमेंट होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने डाटा आपको दिखाया, इसमें जो 30 अक्टूबर वाली शिफ्ट है इसमें 28.60 इंक्रीज हुआ है, यानी कि लगभग ये जो डाटा है वो रैंक मित्रा से मैच कर रहा है, लगभग जो ये डाटा है वो रैंक मित्रा से मैच कर रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि यहाँ पे 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट जो है इसमें 20 प्लस इंक्रीज हो रहे हैं, 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे देखते हैं 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में कितना क्या आपका वेरिएशन आ रहा है। 17 अक्टूबर की कौन सी शिफ्ट है, 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट। तो 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में देखते हैं कितना क्या आपका रैंक मित्रा के हिसाब से आ रहा है। 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट, 17 अक्टूबर नीचे होगा, 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट, एक मिनट, 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट, 17 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट है, 17 अक्टूबर की ये आप देख सकते हैं, 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 17 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है कहाँ पे, 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में 55 पॉइंट कितना बनना है, 17 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में 55.45 बनना है और इसका जो स्कोर है वो कितना है आपका, तो लगभग 19 नंबर प्लस आपके जो है वो इंक्रीज होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्या इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है इसमें 20 प्लस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन रैंक मित्रा के हिसाब से हो रहा है ये कहीं ना कहीं सटीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 18 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं भाई, 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट कहाँ पे है, 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट ये देखते हैं आप, ये देखिए आप 55 पॉइंट कुछ मार्क्स बन रहे हैं और ये 74 से आप अगर इसका डिफरेंस निकालोगे, 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट ये 55.18 मार्क्स है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 19 नंबर ऐड करें, 19 नंबर ऐड करें तो 9 5 14 ये 74 पॉइंट कुछ बन जाता है, यानी कि एग्जैक्ट इतना जो है वो यहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो मैंने डाटा आपको दिखाया है इसे आप रैंक मित्रा से ओवरऑल सभी आप कंपेयर कर लेना। मैंने एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको कंपेयर करके बताया, तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि रैंक मित्रा का ये जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ ये 1,56,000 प्लस एस्पिरेंट का ये डाटा है। तो ये कहीं ना कहीं जो डाटा है वो एक्चुअल डाटा से कहीं हद तक मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि आपके शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट मिल रहा है, एग्जैक्ट आपको एसएससी में भी उतना ही मिल रहा है। तो यहाँ से आप अपना ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना क्या स्कोर बनना होगा। अब किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि जो मैक्सिमम जो मार्क्स आए स्टूडेंट के, जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है उसमें जो मार्क्स है वो 74.01 है। तो सभी शिफ्ट के मार्क्स इतने आपको बढ़ाने होंगे और इतने करने के लिए जैसे कि यहाँ पे जैसे स्कोर कितना है
55.82 है, ठीक है। तो इसको 74 करने के लिए 24 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको 24 नंबर का इंक्रीजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आपके जो है वो 22 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 22 नंबर का नॉमिनेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो रैंक मित्रा का ये जो डाटा है ये कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है, और इसके हिसाब से देख लो आप कि आपके नॉमिनेशन में कितने क्या मार्क्स बढ़ेंगे, और उतने ही एग्जैक्ट एसएससी में ही लगभग बढ़ने की संभावना है। जो पीटीपीएसटी का रिजल्ट है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो रैंक मित्रा का डाटा है वो एग्जैक्ट लगभग एग्जैक्ट आपका मैच कर रहा है, और यहां से अब आपका जो स्कोर है वो भी आप क्लियर कर सकते हो कि कितना क्या स्कोर बन रहा होगा। बाकी जिन भी कौन से एस्पिरेंट जो हैं पीटीपीएसटी, मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाउट था कि पीटीपीएसटी स्किप कर सकते हैं नहीं स्किप कर सकते, तो जिन भी एस्पिरेंट का पास वेटेज बहुत कम है, मान लेते हैं 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, तो वो जो है वो फिजिकल जरूर कराएं, क्योंकि एटलीस्ट उनको एक नौकरी मिलनी चाहिए। बाकी जिनके पास वेटेज ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर आपका स्कोर यूआर कैटेगरी में 125 प्लस, ये आप नॉमिनेशन का फैक्टर देख लेना, इसको फैक्टर को ऐड करने के बाद अगर 125 प्लस आप जा रहे हो और साउथ में हो तो आप कहीं ना कहीं स्किप कर सकते हो, और नॉर्थ में अगर आप हो तो 135 प्लस अगर आप जा रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप मत करना। बाकी जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं वो स्किप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।